प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। एक भाई ने आज सवाल किया है कि योग के आसन पहले करें या प्राणायाम पहले करें। साथियों, ये एक बहुत ही सरल सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे भाइयों को, मित्रों को कन्फ्यूजन रहता है कि पहले योग के आसन करें या प्राणायाम करें। यह सवाल मुंबई के एक मित्र ने पूछा है। तो देखो साथियों, योग का जो अंग है वो 8 अंग योग में बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन तीसरे नंबर पर रखा है, उसके बाद प्राणायाम रखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो सीक्वेंस बनाया है वो बिल्कुल बराबर बनाया है। पहले आसन फिर प्राणायाम। उसका कारण है, जो आसन है आपकी इस आंख से दिखने वाले शरीर पर काम करता है, ये सबको दिखता है। उसके बाद प्राण है। प्राण थोड़ा सूक्ष्म है, इस शरीर में ही प्राण चलता है। तो शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, शरीर का बल बढ़ाने के लिए आसन किए जाते हैं। आपने देखा होगा, बच्चा फ्लेक्सिबल रहता है तो ऊर्जावान रहता है। तो आसन करने से शरीर आपका फ्लेक्सिबल बनता है, मांसपेशियां आपकी मजबूत बनती हैं। दूसरा, आसनेन रुजोहन्ति। गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के रोग इस शरीर में आते हैं, वो सब उससे दूर हो जाते हैं आसन करने मात्र से। तो पहले आसन हमने किया, तो आसन से क्या हुआ, आपके शरीर की नाड़ियां खुली। नाड़ियां मतलब एक ऐसा पथ, एक ऐसी नाली जिसमें प्राण बहता है। अभी नालियां बंद पड़ी हैं तो उसमें पानी कैसे ठीक से बहेगा। तो आसन करने से वो नाड़ियां खुलती हैं, उनका शुद्धिकरण होता है। एक बार नाली खुल जाए तो उसके अंदर पानी आसानी से बहता है। तो आसन करने के बाद में प्राणायाम आता है। अभी नाड़ी मेरी खुली हुई है, मैं श्वास भरूं तो बहुत आसानी के साथ वो फ्लो होने लगेगा। तो आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम। शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए आसन है। और प्राणायाम अर्थात जब हम प्राण की क्रिया पर काम कर रहे हैं तो पातक अर्थात वो पापों को नष्ट करता है। आसन का एक लिमिट है। आसन केवल आपके शरीर पर विशेष रूप से काम करता है, लेकिन जो प्राणायाम है वो मन के अंदर दबे हुए सुप्त संस्कारों पर, सुप्त कुसंस्कारों पर, बैड एनर्जी पर ज्यादा काम करता है। क्योंकि जो शरीर है, शरीर से सूक्ष्म प्राण है, तो प्राण हमारे मन की गहराइयों तक जाकर उन संस्कारों को तोड़ता है। तो इसलिए आपने देखा होगा, आसन करने के बाद शरीर हल्का हो जाता है, हलन चलन बंद हो जाता है, तो आप स्थिरता पूर्वक बैठ भी सकते हैं। अभी प्राणायाम चालू किया, इधर दुखने लगा, इधर दुखने लगा, तो क्यों? क्योंकि शरीर की मांसपेशियां भी उस लायक नहीं है, मसल्स अभी उस लायक नहीं है। तो शरीर में आसन द्वारा पहले शरीर को एक लेवल तक तैयार करते हैं, उसके बाद आप प्राणायाम करते हैं। तो इसलिए पहले आप आसन करें, उसके बाद आप प्राणायाम करें। सेम सिस्टम वशिष्ठ संहिता में, योग चूड़ामणि उपनिषद में और अनेक ग्रंथों में बताया गया है। जिनको आसन नहीं आते हैं वो थोड़ा वॉक करें, वॉक करके 5 मिनट कम से कम सस्ताएं, बैठें, आराम से रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद अगर प्राणायाम आता तो प्राणायाम करें। प्राणायाम भी नहीं आता तो गहरा लंबा श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। गहरा लंबा श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। इतना आप करें साथियों। मैं आशा करता हूं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का कल्याण हो और आपका पुण्य इकट्ठा हो। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। ओम।